आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि यदि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। साथ ही मैं आपको इनका एक कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो इंडिसेस एंड सर्ट्स के अंदर आते हैं, जिनको हम हिंदी में घातांक तथा करनी कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़कर चले आते हैं, करते नहीं है, परंतु ये है बड़े ही आसान। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मैं अभी आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ये आपको एप्लीकेबल वहीं पर होगी जहां पर आपको ये नंबर इन्फिनिटी तक दिया हुआ हो, तो वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर आपको 12 12 12 की एक सीरीज दी हुई है, तो इसके अंदर आपको 12 के दो गुणनखंड बना लेने, मींस दो टुकड़े कर लेने हैं। और टुकड़े किस टाइप के होने चाहिए कि टुकड़ों का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए, प्लस का 1। तो हम इसके दो टुकड़े देखते हैं, तो क्या है हमारा 4 × 3, तो 4 × 3 12। और यदि 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो अंतर क्या आता है हमारा, प्लस का 1 अंतर आता है। तो ये हमारे इसके राइट टुकड़े हो जाएंगे। तो अब हमको यदि यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ हो तो इनमें से जो भी बड़ा नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ हो तो यहाँ पर जो छोटा अंक है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। है ना बड़ा ही आसान, और देखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि हमारा 4 आता कैसे है। तो कॉन्सेप्ट भी जरूरी समझना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रिक को भूल जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमको इसको x मान लेना है, तो यदि हम इसको x मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, √12 प्लस के √12 प्लस के √12। इस प्रकार से हमारा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर x², यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा ये वाला रूट, तो ये वाला कितना आ जाएगा 12 प्लस के, और जो हमको ये वाली दी हुई है 12 प्लस के √12 प्लस के √12, ये कितनी दी हुई है हमने, x दी हुई है हमें, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, x। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो x²। अब इसको हमको 12 और x को हम इधर की साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 12 माइनस के x = हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। एंड x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इनके हमको यहाँ पर टुकड़े कर लेने, टुकड़े किस प्रकार से होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 12x², और इनको यदि हम ऐड करते हैं तो आना चाहिए माइनस का x। ऐसे हमारे क्या टुकड़े बनेंगे, माइनस के 4x एंड 3x। तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12 = 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचते हैं x माइनस के 4, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 4 = 0। तो हमारे यहाँ पर दो पेयर बन जाएंगे, x माइनस के 4 = 0 एंड x प्लस के 3 = 0। तो माइनस का हमारा हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, x = 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो ही हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा निकाला था। तो आप बहुत ही आसानी से इनको निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब यदि आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता है तो आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपको 30 दिया हुआ है, तो 30 के हमको दो टुकड़े करने हैं। तो दो टुकड़े किस प्रकार से करने हैं कि उनका जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। तो हमारे दो टुकड़े क्या बन जाएंगे, 6 × 5। तो 6 और 5 में से यदि 6 में से 5 यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारे राइट टुकड़े बन जाएंगे। तो अब इनमें से हमको देखना है, हमारा माइनस का साइन है तो हमारा इनमें से छोटा कौन सा है, 5, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि इनफिनिट तक जाता है तो इस प्रकार से आप उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे टाइप को, कि दूसरे टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमको कैसे करना है। देखिए, यदि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, इससे पहले जो हमने किया था उसके अंदर हम क्या देखते थे कि दोनों का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए, ऐसे हमें दो टुकड़े चाहिए होते थे। अब इनमें से देखते हैं कि हमारे इनके ऐसे टुकड़े नहीं बनते हैं जिनका अंतर आए। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है जो आपको याद रखना है, √(2
4x प्लस के 1, यहाँ पर आपको प्लस माइनस के 1 बटे में 2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यदि प्लस का साइन है तो यहाँ पर आपको प्लस का लेना है, और यदि माइनस का साइन आता है तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह हमको क्या रख लेना है यहाँ पर 5 प्लस के 1 प्लस माइनस, ये रूट से बाहर है यहाँ पर, इसके अंदर नहीं लगाना है। यहाँ पर यदि प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, प्लस के 1 अपॉन में यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 20, 20 प्लस के 1 21, तो अंडर रूट ऑफ 21 प्लस के 1 अपॉन में 2, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में इससे ज्यादा आगे सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम इसके और आगे टुकड़े कर लेते हैं। 21 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस के 1/2। यदि और इससे आगे बोलता है तो आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी तक जो हमने किए थे, हमारा यहाँ पर साइन या तो प्लस का साइन था या फिर हमारा माइनस का साइन था। यदि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मिलता है तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये उससे भी आसान है। आपको देखने में ही थोड़ा बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो देखिए इसका पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका जो आंसर है वो 7 आंसर रहेगा। यदि आपको मल्टीप्लाई के अंदर ये संख्या मिलती है तो आपको जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जो अंक यहाँ पर आपको दिया गया है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 दिया होता तो 3 ही आपका आंसर हो जाता। अब इसको हम कॉन्सेप्ट के द्वारा देखते हैं कि यदि हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है हमारा 7। तो देखिए हम इस पूरी संख्या को जो हमको दी हुई है इसको हम x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा, इससे कैंसिल हो जाएगा एक स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 अंडर रूट ऑफ 7 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। तो अब हमको यहाँ पर देखना है x स्क्वायर बराबर है 7 और इसकी जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमारी x जो हमने यहाँ पर मानी थी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा x। तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर 7x स्क्वायर धरती लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x माइनस के 7 बराबर 0 और x माइनस के 7 कितना हो जाएगा 0 और x की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करते हैं तो ये डायरेक्टली हमको पता चल जाता है कि 7 इसकी वैल्यू आने वाली है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यदि आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ये लिमिटेड दिए हों, इन्फिनिटी तक नहीं दिए गए हों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, a की पावर 2 एंड 2 की पावर फिर से n माइनस के 1 अपॉन में कितना 2 की पावर n। तो अब इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको a क्या है, जो हमको यहाँ पर एक अंक दिया हुआ है, ये हमारा a है, जो भी हमारे यहाँ पर संख्या दी गई है, और n क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको यहाँ पर ये दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 की पावर कितनी है यहाँ पर हमारा 2 और कितने टाइम्स दिया गया है 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स दिया गया, तो 5 माइनस के 1 अपॉन में 2 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस के 1 अपॉन में 32, तो 2 की पावर 32 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 32। तो ये ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हो। यदि आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि अब आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।